हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। बैक वीडियो में अपन ने बात की थी 10th क्लास के चैप्टर 10th सर्कल की क्वेश्चन 5 तक। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या है। तो वो क्वेश्चन 6 कह रहा है, कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर हो गया हो। कहता है कि कोई एक टेंजेंट हो गया, टेंजेंट मैंने ले लिया ए एंड बी, ए बी ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये बी के साथ ये बना रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है कि जो ये मेरे पास टेंजेंट की लेंथ है ना, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर से लेके इस पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस है ना, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये रेडियस निकालनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे भाई, सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, आपको एक बात पता है कि क्या होगा, जो ये मेरे पास ओ बी है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी पे। होगा नहीं होगा भाई, थ्योरम थी क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्कल। रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ऑफ ए सर्कल। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल ओ बी ए इज कैसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर थ्योरम लगा दूंगा पाइथागोरस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम कहती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो ये 90 है तो इसके सामने वाली हो गई ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में मान लेता हूँ बी ए को, और रेडियस जो ओ बी है, ठीक है, ये है 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये अपन निकाल रहे हैं 25, ये 16 प्लस का इधर आके माइनस ओ बी का स्क्वायर। ये आपके पास कितना बचा 9 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, लूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये किसका होता है 3 का। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये कितनी रेडियस होगी इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक। कहता है टू कोसेंट्रिक सर्कल हुज द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसके दो सर्कल का सेंटर एक ही हो। तो जैसे कि ये मैंने मान लिया कि एक मेरे पास सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर भी है ओ। तो ये दो कोसेंट्रिक सर्कल हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि जिसकी रेडियस कितनी है। तो भाई मैंने मान ली कि ओ से लेके कहाँ तक ले लेते हैं, ओ से लेके ए, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गई रेडियस लार्ज वाले सर्कल की कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ओ से बी मैं मान लेता हूँ, ये हो गया बी, छोटे वाले की रेडियस कितनी आ गई, रेडियस स्मॉल सर्कल की कितनी है 3 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी लेंथ ऑफ कोड निकालने, जिसका नाम क्या हो गया ए सी हो गया, ठीक है। ए सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ कोड लार्ज सर्कल, लार्ज वाले सर्कल की लेंथ ऑफ कोड हो गई, ठीक है। ये निकालनी है विच टच टच द स्मॉल सर्कल। देखो ये टच करके जा रही है स्मॉल वाले सर्कल को। अब देखो ये कैसे निकालोगे, बड़ा ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एक चीज़ पता है कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए सी पे, ठीक है। वही अपनी थ्योरम। अगर ये परपेंडिकुलर, ये 5 है और ये 3 है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं चला जाऊंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, इसमें जाऊंगा तो क्या लगेगा पाइथागोरस का यूज करके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये 5 आपके पास, ये आपको मालूम नहीं, और ये आपके पास कितनी है 3, 25, 5 का हो गया इस तरह के 9, और ए बी का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 4 आ गई ए बी की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर अगर ये
मैं ऐसे मिला दूँ तो ये भी रेडियस ही होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कर सकते हैं, देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC क्या है? रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज वाले सर्कल की रेडियस का नाम है। ठीक है, अगर ये आपने 4 निकाला और पाइथागोरस लगाओगे तो ये भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली क्या कह सकता हूँ? BC भी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नाउ आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था AC, किसके बराबर आ गया? AB प्लस BC। AB की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4, अगली भी 4, तो टोटल कितनी आ गई? ये 8 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछी थी लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ऑफ ए सर्कल कहता है कि एक सर्कल को टच करते हुए ABCD क्या है? कोऑर्डिनेटर है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेटर बना लिया। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर वीडियो पे दिख रहा है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सर्कमस्टांसेस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, कोऑर्डिनेटर बन रहा है सर्कल को टच करते हुए। कोऑर्डिनेटर का नाम ले लिया मैंने ABCD। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है। आगे कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू होगा AD प्लस BC। अब देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनको पॉइंट को मान लेंगे जहाँ पर ये टच कर रहा है। इसका नाम मैंने P मान लिया, इसका नाम Q मान लिया, इसका नंबर R और इसका नाम S। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करता हूँ। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो गया। सॉल्यूशन के अंदर ये कह रहा है कि भाई देखो जो अपना कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, A से लेके P ये इक्वल होगी, A से लेके P इक्वल होगा A से लेके S। होगा नहीं होगा? भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक और A से एक आपने पॉइंट लिया और ये एक टेंजेंट ये डाल दिया, एक टेंजेंट ये डाल दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। दूसरे केस में मैं यहाँ से लेता हूँ B से लूँगा तो B से लेके P इज इक्वल टू होगा B से लेके Q। सेम रीजन फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैं ले लेता हूँ R, तो R से क्या बन गया? R से लेके D इज इक्वल टू होगा D से लेके S। सेम रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ऐसे ही आपने पॉइंट C से लिया तो C से R इज इक्वल टू होगा C से Q। सेम रीजन। चारों इक्वेशन बन गई। अब देखो अगर मैं इन चारों इक्वेशन को वर्टिकली ऐड कर दूं तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वर्टिकली। अगर इनको वर्टिकली ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट की तरफ राइट राइट में तो AB प्लस BP प्लस RD प्लस CR इज इक्वल टू इस तरफ हो गया AS। ठीक है, AS प्लस PQ प्लस DS प्लस CQ। अब देखो AB और BP इन दोनों से मिलके क्या मिल रहा है? AB मिल रहा है प्लस RD और CR इनसे मिलके क्या मिल रहा है आपको? CD मिल रहा है इज इक्वल टू AS और DS इन दोनों से AS और DS से आपको क्या मिल रहा है? AD मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों से BQ और CQ से आपको मिल रहा है BC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? AB प्लस CD इज इक्वल टू होगा AD प्लस BC। और यही आपको क्या करना था? हैंस प्रूफ। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अगर आपको गिवन है बना लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ये इसका एक टेंजेंट हो गया जिसका नाम है X एंड Y। एक टेंजेंट इसके साथ यहाँ पे निकल गया जिसका नाम है X डैश और Y डैश। ये इसका सेंटर से इसने डाल दिया एक डायमीटर का नाम है PQ। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट और डाल दिया इसने, ये B है और ये आपके पास है A। और सेंटर से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम रखा है इसने C। ठीक है, ये आपके पास गिवन है फिगर में। ठीक है, ये अपने पास इतना फिगर गिवन है। ठीक, अब देखो प्रूफ क्या करवा रहा है। कहता है
कि भाई आपको प्रूफ करना है क्या, कि जो एंगल है ए ओ बी कितने डिग्री का होगा, ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी आपके पास होगा, ए ओ बी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो ये फिगर में ओ सी गिवन नहीं है, ये अपने को कंस्ट्रक्शन में करना है कि ओ से सी को अपन ने क्या करना है, मिला लेना है। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन की मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ टू सी। अब ओ से सी को जोड़ने का फ़ायदा क्या हो गया, एक मेरे पास ये ट्रायंगल हो गई और एक ट्रायंगल ये हो गई, तो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी, दो ट्रायंगल हो गई। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो पी ओ और ये ओ सी रेडियस है नहीं है, तो अपन कह सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये इक्वल हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये देखो ओ ए दोनों के अंदर कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या हो गया अपने पास, कॉमन पॉइंट हो गया। तीसरा देखो ये पॉइंट ए था, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट डाल दिया जिसका नाम क्या है पी, और एक यहाँ से मैंने टेंजेंट डाल दिया इसी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गई, तो इसका मतलब पी से ए इज इक्वल टू ए से सी, क्या आ गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर ये तीनों इन ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट होके ट्रायंगल ए ओ सी के कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड। और आपने एक चीज़ पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, या क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, कौन सी प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखो इसको आगे करोगे तो इसी को सिमिलरली ये दो चीज़ें बन रही है, तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली क्या कह सकता हूँ, एंगल सी क्या बन जाएगा, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरे पास आ गया सेकंड। ऐसा करके लिख सकते हैं कि जैसे कि एंगल देयरफॉर एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, कितना होगा भाई, ये कंप्लीट एंगल होगा तो 180 होगा, नहीं होगा, तो अपन कह सकते हैं कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। किन से पेयर से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, ठीक है। एक लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, 180। अब एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए ओ बी किस किस से मिलके बनेगा, ए ओ बी मिलके बनेगा आपका ए ओ सी और सी ओ बी। तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो इसकी जगह मैं ए ओ सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो इसकी जगह भी मैंने लिख लिया ए ओ सी, और अगला भी था मेरे पास ए ओ सी, ठीक है। अगला मेरे पास जो भी है सी ओ बी एज इट इज, और बी ओ सी की जगह भी मैं लिख सकता हूँ सी ओ बी, 180 होगा, ठीक है। रीजन क्या कहोगे, रीजन कहोगे कि भाई एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी फ्रॉम फर्स्ट से, और एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू फ्रॉम सेकेंड से, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स हो गया एंगल ए ओ सी, और ऐसे 2 टाइम्स हो गया एंगल सी ओ बी, 180 होगा। 2 मैंने ले लिया कॉमन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180, सोल्व करोगे तो 90, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब देखो फिगर में देखोगे आप तो एंगल ए ओ सी और सी ओ बी, एंगल ए ओ सी और सी ओ बी को ऐड करेंगे तो बनेगा एंगल ए ओ बी, ये कितना आ गया, 90 डिग्री। और ये आपसे क्या करवा रहा था, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बचे हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।